पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? तो अभी 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने शौर्य दिवस मनाया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको विलय दिवस बताया था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन जो राजा थे, महाराजा हरीश सिंह, उन्होंने भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किए थे, इसलिए 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जब इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, उसके बाद भारतीय सेना की टुकड़ियां जम्मू कश्मीर के बड़गांव हवाई अड्डे पर उतरी थी और इन्होंने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया था। तो 27 अक्टूबर को ये पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा था, इसलिए 27 अक्टूबर को भारतीय सेना शौर्य दिवस के रूप में मनाती है। वैसे ये क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछा गया है, लेकिन जब देश में देशभक्ति का माहौल हो और इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा हो, तब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को शौर्य दिवस मनाती है। अच्छा, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया गया। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये 20 अक्टूबर को मनाया गया। और विश्व सांख्यिकी दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया गया है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ये विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस भी मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? तो अभी मलेशिया के नए किंग बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सुल्तान इब्राहिम और यही अब मलेशिया के नए किंग बने हैं। अब मलेशिया, तो ये अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद मोइज्जू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। थरमन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एमरसन मगांगवा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। श्रेथा थाबिशिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेड्रो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। शौकत मिर्जियोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया। और एडगर रिंकेविक्स ने लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बन के रिकॉर्ड बनाया। ये लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोवा के पणजी में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
अब गोवा के पणजी में हुआ उद्घाटन। तो ये अच्छा भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया और गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भगवान महावीर नेशनल पार्क है। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वरूप नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो स्वरूप नायक ये एक उड़िया संगीत निर्देशक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे स्वरूप नायक, ये एक उड़िया संगीत निर्देशक थे और अब इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी? तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत को $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अब भारत को ऋण को मंजूरी दी है तो भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है और भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई भी लॉन्च किया है और दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी अपना देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डार्क पैटर्न बूस्ट हैकाथॉन 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो डार्क पैटर्न बूस्टर हैकाथॉन, इसकी शुरुआत अभी नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा किए जाने वाले अनुचित तौर तरीकों को रोकने के लिए ये डार्क पैटर्न बूस्टर हैकाथॉन इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन, इस पर यूएन फोरम की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत उत्तराखंड के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये फॉरेस्ट फायर एंड सर्टिफिकेशन पर यूएन फोरम की मेजबानी कर रहा है। इसमें 30 देशों के 56 प्रतिनिधि और 20 संगठनों के 41 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, SC ST OBC और AWS के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी जिससे कि वो अपनी कोचिंग कर सकें, अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ये है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, इसको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है। अच्छा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तो आप जानते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, अभी विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा दिल्ली में स्थापित की गई। नई दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में नई दिल्ली में दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की और दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IPS RR स्वैन ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ IPS RR स्वैन
और इन्होंने ही जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। आईआरसीटीसी का सीएमडी संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच सेन बॉन्ड को बनाया है। अच्छा, राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पासा पटेल को नियुक्त किया गया और हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 ये मुंबई में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसकी मेजबानी, इस फेस्टिवल की मेजबानी प्रियंका चोपड़ा और ईसा अंबानी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने स्वयंपूर्ण ए बाजार लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्वयंपूर्ण ए बाजार ये स्वयं सहायता समूहों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? तो एक्चुअल में स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बनाती है और मोस्टली आईफोन का जो पार्ट्स है वो ताइवान की यही कंपनी बनाती है। इस कंपनी का नाम है बिस्ट्रॉन। इसने भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकाई टाटा को बेचने का डिसीजन लिया है, यानी कि भारत में जो आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अब टाटा करेगा। तो इसका आंसर होगा टाटा समूह, सी ऑप्शन। आईफोन का उत्पादन अब टाटा समूह भारत में करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा कहाँ मनाया गया? तो मेरा होचोंगवा ये मणिपुर का एक वार्षिक उत्सव है, ये अभी मणिपुर में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मणिपुर में पहाड़ी और घाटी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध क्रिएट करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। तो ये वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा अभी मणिपुर में मनाया गया। अब मणिपुर तो ये अभी जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया और मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। इतना आप मणिपुर के बारे में याद रखिए। वैसे भी इस साल मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसकी वजह से मणिपुर पूरे देश में चर्चा में रहा है।